और आप कह रहे थे कि शहीन शाह इसमें कोई यानी कि उनका रोल नहीं है, सारा रोल हफीज़ का है। हाँ जी। और भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सब एक ही थाली के चड्डे बड्डे हैं। हफीज़ कहाँ रहा? हफीज़ भी लाहौर कलंदर में हाँ रहा। जी, हाँ जी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने थर्ड T20 वर्सेस न्यूजीलैंड के लिए प्लेइंग 11 अनाउंस कर दिया है। पाकिस्तान मैनेजमेंट पर बहुत से मतलब प्लेइंग 11 के हवाले से जो सिलेक्शन के सवालात हैं, आज जो मेरे जहन में सवालात हैं वो हम सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जीवन अफंदी से पूछते हैं, जो हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं। तो मेरे जो चंद सवालात हैं प्लेइंग 11 को लेकर, आप समझते होंगे कि पाकिस्तान ने जो बॉलर्स में चेंजेस किए हैं वो सही हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जो चेंजेस होनी चाहिए थी वो बैटर्स के में होनी चाहिए थी, यानी टॉप ऑर्डर में। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर है, जिस पर बड़ा सवालिया निशान है कि जो दूसरा T20 पाकिस्तान ऑलमोस्ट जीतने वाला था, उसको उस पर मतलब जो आज़म खान ने और उसके बाद जो इफ्तिखार अहमद पर जो आप ट्रस्ट करते हैं, वो उस ट्रस्ट के काबिल भी हैं कि वो अच्छे मिडिल ऑर्डर बैटर हैं, इस पर एक सवाल निशान है। और मेरे जो सवालात है आज मैं जीवन अफंदी से पूछने वाला हूं। तो अभी चलते हैं जीवन अफंदी साहब की तरफ और उनसे जो मेरे जहन में सवालात हैं और आवाम के जहन में सवालात हैं जो, तो उनसे पूछते हैं और उनके आंसर्स लेते हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जीवन अफंदी साहब से। मैं क्या ले हाल है सकता हूँ? आप? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सवाल है ना? जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, और मेरा नाम है जीवन अफंदी। मैं टोबा टेक सिंह से बिलोंग करता हूँ। मेरा एक चैनल है जीवन अफंदी क्रिकेट, लेकिन उमर भाई के साथ काफ़ी दोस्ती थी, इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि आइए वीडियो साथ में बनाते हैं। तो आज उमर भाई का ये सवाल था मेरे से कि क्या प्लेइंग 11 का ऐलान सही हुआ है इसके बारे में, लेकिन हमारी इसके बारे में पहले भी बहस हो चुकी है काफ़ी, लेकिन उमर भाई इस बात को मानने को तैयार ही नहीं कि कप्तानी ही सब कुछ मैटर करती है। पहले लोगों का ये सवाल निशान था कि क्या बाबर आजम के तब्दील होने के बाद टीम बेहतरीन हो जाएगी, परफेक्ट हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कप्तानी कई नस्लों से हमारे क्रिकेट को तबाह किए हुए हैं। असल वजह तो यह है कि शहीन शाह के आने से, मैं आपको कहना चाहता हूँ, बात पहले पूरी सुन लें, सब्र करें। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि क्या जब भी हमारे कप्तान तब्दील हुए, क्या हमारी परफॉर्मेंस तब्दील हुई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कप्तानी ही इसमें मैटर करती है। कप्तान के ही हवाला करें, क्योंकि कप्तानी ही इसमें मैटर करती है। कप्तानी की वजह से ये टीम चुनी जाती है। ये सिलसिला तकरीबन कई कप्तानों से चला आ रहा है कि कप्तान ही टीम को चुनते हैं, हालांकि उनका कोई इख्तियार नहीं होता। उनको एक टीम दी जानी चाहिए और वो उसे कंट्रोल करें। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन अब आप सबसे पहले आमिर जमाल की मिसाल ले लें। आमिर जमाल ने शुरू में बहुत अच्छा खेला, यानी कि आपके पास एक मुकम्मल ऑलराउंडर था, लेकिन आपने उसकी जगह ज़मान खां को एंटर किया। क्यों? क्योंकि ज़मान खां दोस्त हैं शहीन अफरीदी के। ज़मान खां लाहौर कलंदर्स में खेलते रहे हैं 3 साल, लेकिन चूँकि उनकी दोस्ती थी शहीन शाह के साथ, तो इसलिए शहीन शाह ने उनको रख लिया। और आमिर जमाल जो बेचारा बाबर आजम का दोस्त था, जो पेशावर ज़ल्मी में था, लेकिन ये भी देखें ना, आमिर जमाल किस वजह से आया? बाबर आजम की वजह से आया। तो उसको उन्होंने रिमूव कर दिया टीम से। नहीं देखें मेरी बात, ज़रा सब्र कीजिए, बात पूरी करने दीजिए, लेट्स मी कंप्लीट। तो दूसरी मिसाल ले लें, उन्होंने अब्बास अफरीदी को निकाल दिया। क्यों? क्योंकि वो मुल्तान सुल्तान से खेलते रहे और उनका जो उन्होंने डेब्यू करा है, बड़ा ही बेहतरीन डेब्यू था। अब्बास अफरीदी जिनका डेब्यू बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन उनको भी निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि वो मुल्तान सुल्तान से ताल्लुक़ रखते थे और वो लाहौर कलंदर में नहीं थे। तो मेरी अगर ये बात अगर आप ये कहना चाहें 5 T20 हैं, अगर आप उसको 2-3 मौके और देते तो हो सकता था कि वो हो क्या सकता था, वो तो पहले ही बेहतरीन परफॉर्म कर चुके थे। लेकिन वसीम जूनियर को आप सदियों से देखते आ रहे हैं, उसने क्या परफॉर्म किया? वसीम जूनियर ने क्या किया? आप सुने, हाँ, सही है। सबसे पहले तो मैं आपको रोकना चाहूँगा, आपने पहली बात क्या की आमिर जमाल के हवाले से। चलो, आमिर जमाल एक ऑलराउंडर है और जो पाकिस्तान के जो कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी हैं, उन्होंने उस ऑलराउंडर की जो रिप्लेसमेंट चुनी है वो वसीम जूनियर को चुनी है। मैं पहले बात तो आपको ये क्लियर कर दूं। और उसके बाद जो रिप्लेसमेंट आई है वो आई है अब्बास अफरीदी की ज़मान खान के साथ। मैं इस पर आपके साथ मतलब एग्री करता हूं कि अब्बास अफरीदी को नहीं मतलब बाहर बिठाना चाहिए था। ठीक है, उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो कैप्टन शाहीन है, उसकी कप्तानी के हवाले से अभी तक किसी ने कोई सवाल निशान फील्ड के अंदर नहीं किया है। अच्छा, अब जो मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 की और कैप्टन की ऑफ द फील्ड, यानी प्लेइंग 11 चुनने के हवाले से, सिलेक्शन के हवाले से, वो ये है कि उसमें मैनेजमेंट का भी रोल होता है।
यानी आपका जो डायरेक्टर है, टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़, वो क्या चाह रहा है? आप इसमें सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी को ब्लेम नहीं कर सकते कि उसने चुनी है, उसने अब्बास अफरीदी को बाहर बिठाया है, उसने मतलब ज़मान खान को लेकर आया है। आप इस तरह नहीं सोच सकते। अच्छा, अब मैं बात कर रहा था न्यूजीलैंड के 2 मैचेस के हवाले से कि 2 मैचेस जो पाकिस्तान हारा है वो किस बेस पर हारा है। पाकिस्तान ने जो फील्डिंग की है दोनों ही मतलब मैचेस में, तो पाकिस्तान चेज़ ना करने की वजह से हारा है। तो आप इसमें जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन हो सकते हैं? आपके बैटर्स हो सकते हैं, आपकी बैटर्स की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। और जबकि बाबर आजम की परफॉर्मेंस दोनों मैचेस में 50 प्लस थी, 50 प्लस दोनों मैचेस में किया। तो क्या जो प्लेइंग 11 में 11 प्लेयर हैं, उनमें से 10 और जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो बाबर के साथ वहां पर क्रीज पर रहे हैं? आपके मिडिल ऑर्डर बैटर्स जो हैं, इफ्तिखार अहमद, आजम खान, क्या उन पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो जिस सिचुएशन में है, अगर सिचुएशन अच्छी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप फिर चलते बनेंगे पवेलियन की तरफ? मेरे ये सवालात हैं। मैं कह रहा हूं कि जो चेंजेस बनती थी वो बनती थी बैटर्स में। साहिबजादा फरहान टॉप ऑर्डर में बाहर बैठा हुआ है। आप जब साइम अयूब को चांस दे रहे हैं 2 मैचेस में, तो अगले 2 मैचेस में आप साहिबजादा फरहान को क्यों नहीं दे सकते? ठीक है, मैं समझता हूं कि आप प्योरली साइम की तरफ जा रहे हैं, एक यंगस्टर है, आपका आगे आने वाला फ्यूचर ओपनर हो सकता है, तो आप वो ठीक है। लेकिन आपने 2 मैचेस में उसको चांस दे दिया, आपने पिछली अफगानिस्तान की T20 सीरीज में उसको चांस दे दिया, तो अब जब उसने रन्स नहीं किए तो फिर क्या? तो फिर आप उस बैटर्स की तरफ से जी ये लें, उस बैटर्स की तरफ से उस सोच की तरफ नहीं जा रहे। बैटर की बुनियाद पर आप बॉलर्स में, जब बॉलर कोई अच्छा भी कर रहा है अब्बास अफरीदी, तो आप उसको रिप्लेस कर रहे हैं। आप वहां पर चांस देना चाहते हैं बॉलर को, यानी आप ज़मान खान को अब्बास अफरीदी की जगह पर चांस देना चाहते हैं, तो आप साइम अयूब की जगह पर साहिबजादा फरहान को चांस क्यों नहीं देना चाहते? मेरा सवाल ये है जी। तो उमर भाई का सबसे पहले सवाल, बहुत सारे सवाल थे, हालांकि मुझे इतने पैसे नहीं दिए गए थे कि इतने सवाल पूछेंगे मुझसे, लेकिन सवाल जीवन अफंदी से इसने बहुत ही पूछ लिए। लेकिन अब जीवन अफंदी का भी फ़र्ज़ बनता है कि इसको जवाब दिए जाएं उन तमाम चीज़ों के। तो भाई ये कह रहे थे कि वसीम जूनियर की चेंज हुई है आमिर जमाल के साथ क्योंकि दोनों ऑलराउंडर हैं, लेकिन ये हमें भी पता है, आपको ये पता है कि वसीम जूनियर कौन सा ऑलराउंडर है भाई? ज़रा तो ख्याल कीजिए, खुदा का खौफ कीजिए। अच्छा, एक मिनट यहीं पे मैं आपको कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का 2023 के वर्ल्ड कप में हेलीकॉप्टर शॉट मारने वाला प्लेयर कौन था? हाँ, वसीम जूनियर था। हाँ, यहाँ पर कोई हेलीकॉप्टर शॉट मार दे तो वो ऑलराउंडर होगा। तो नहीं, मैं पाकिस्तानी जूनियर जो हैं वो अगर हेलीकॉप्टर शॉट मार लें तो वो फिर बहुत बड़े ही खिलाड़ी होंगे। नहीं, खिलाड़ी नहीं, वो ऑलराउंडर बन जाएंगे। मैं वही कह रहा हूँ ना कि उसमें बैटिंग की इंस्टिंक्ट है, तो बैटिंग का पर्सपेक्टिव है उसमें, मतलब आप उसको एज एन ऑलराउंडर ले सकते हैं। जब आमिर, अच्छा एक मिनट, आपने आमिर जमाल आप कह रहे थे कि उसको होना चाहिए, मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि वसीम जूनियर सही है। क्यों सही है? आप फॉर्मेट्स को मिक्स करते हैं। आमिर जमाल ने टेस्ट में एक अच्छी परफॉर्मेंस दी बैटिंग के साथ, तो आप 2 जो T20 आपने उसको खिलाए उसमें उसको कुट पड़ी, उसने बहुत ज़्यादा रन्स दिए और विकेटें भी उसने कुछ नहीं ली। तो आप इस लिहाज से क्या सोचते हैं? मुझे आप बताएं, मेरा ये सवाल गलत है तो बताएं। जी, आपका सवाल बिल्कुल गलत है, क्योंकि वसीम जूनियर को क्या आप नहीं जानते कि उसकी कैसी परफॉर्मेंस रही है? सबका जितने भी मैच हैं जी, अच्छा, T20 में उसकी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। 2022 का T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में जो खेला गया था, इन्हीं न्यूजीलैंड की कंडीशन में, यानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की कंडीशन सेम है, बाउंसी विकेट्स होती हैं, बैटिंग मुश्किल होती है। तो जो पाकिस्तान का एक्स फैक्टर, मतलब पाकिस्तान ने जो चौथा जो पेसर डाला था, तो उसमें वसीम जूनियर की ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस रही थी। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि चौथा पेसर क्योंकि पाकिस्तान को ज़रूरत थी, क्योंकि दूसरा कोई नहीं था। लेकिन वो बॉलर, मैंने ये आपको नहीं कहा कि वो बॉलर नहीं है, मैंने कहा ऑलराउंडर नहीं है। ऑलराउंडर अगर वो हेलीकॉप्टर शॉट मारता है तो वो ऑलराउंडर बन जाता है। चलें वसीम को छोड़ें। अब हम आते हैं ज़मान खान और अब्बास अफरीदी। हाँ, ज़मान खान को आपने ये इसलिए देखा क्योंकि वो BBL खेला है, BBL खेला है, तो उसमें उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो वो अब्बास अफरीदी से अच्छा हो गया। ये नहीं, हाँ, रिप्लेस कर अब्बास अफरीदी को आप देखें ना, उसने अभी 2 मैच खेले हैं, डेब्यू किया है, दोनों में परफॉर्म किया है। तो हाँ, तो
अगर आप उसको रिप्लेस करते भी सही तो 4 मैच के बाद करते, 3 के बाद करते। ये क्या हुआ, 2 में अगर वो परफॉर्म कर रहा है, अगर कोई अच्छा खेल रहा है तो उसको निकाल लें, ऐसे बिल्कुल नहीं होता। अच्छा, अब बैटर्स पर आ जाए। हाँ, बैटर्स पर आप कह रहे थे बाबर आजम, हाँ चेंजेस करने चाहिए थे। और आप कह रहे थे कि शहीन शाह इसमें कोई यानी कि उनका रोल नहीं है, सारा रोल हफीज़ का है। और भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सब एक ही थाली के चड्डे बड्डे हैं। हफीज़ कहाँ रहा, हफीज़ भी लाहौर कलंदर में रहा। अच्छा, अब मैं सवाल ये कर रहा था कि जो मिडिल ऑर्डर बैटर्स हैं इफ्तिखार अहमद और आजम खान, आप जब वो चारों मैचेस में बिल फारिज के वो परफॉर्म नहीं करते, पिछले 2 मैचेस में तो नहीं कर चुके, तो आगे 2 मैचेस में अगर उनको चांस देते हैं तो वो दोनों परफॉर्म नहीं करते बिल फारिज, तो आप क्या रिप्लेसमेंट है आपके पास कि आप इफ्तिखार अहमद को T20 नंबर 5 से या नंबर 6 से निकालें, आजम खान को आप वहां से निकालें? आजम खान की क्या परफॉर्मेंस रही है? मैं स्टैट पढ़ रहा था, आजम खान के पिछले मतलब PSL में और फर्स्ट क्लास को मिलाकर उसके 172 छक्के हैं और अब तक आजम खान को तकरीबन 10 से 15 मैचेस मिल चुके हैं T20 में, इंटरनेशनल में, और उसका एक भी छक्का नहीं है। आप परफॉर्मेंस देखें, आप चाहते हैं कि आजम खान को लाओ भाई, आजम खान को लाओ भाई, इतनी हाइप क्रिएट हो जाती है पाकिस्तान में कि एक अच्छा बैटर है यार, छक्के मारता है, इस्लामाबाद की तरफ से खेलता है, मिडिल ऑर्डर बैटर है, आप उसको लाएं, पाकिस्तान में ज़रूरत है। तो अब जब ये इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं तो फिर मसला क्या है, आप मुझे ये बताएं। पाकिस्तान टीम में मिडिल ऑर्डर बैटर्स की रिप्लेसमेंट क्या है? जी, हमने आपकी बात सुन ली। तो आप ये कह रहे थे कि इफ्तिखार को रिप्लेस होना चाहिए। ओ भाई, इफ्तिखार तो बड़े मैच के बड़ा खिलाड़ी है, वो चाहे परफॉर्म करे ही ना, वो तो हमारा चाचा है भाई। भाई वो चाचा उस पर तो बात ना काबिल कबूल है ना। सुने, बात ये है कि वो एक मैच में और डेड रबर मैच में कि जहां पर कोई सीरीज जीतने का चांस ना हो, वो एक ऐसी परफॉर्मेंस दे देता है कि वो अपनी वहां पर जगह पक्की कर लेता है। कोई मैच विनिंग नॉक, मतलब जहां पे मैच फंसा हुआ और इफ्ती ने जितवाया हो, आप मुझे वो बता दें। तो आप कह रहे थे कि कोई ऐसा मैच बता दें जो जिसमें इफ्तिखार अहमद चाचू ने, प्यारे चाचू ने मैच जितवाया हो। आह आह चाचा का गाना उन्हीं पे फिट होता है। तो चाचू, ये भाईजान, आप पाकिस्तान इंडिया का मैच देखते हैं? जी जी बिल्कुल। तो एशिया कप का जो पहला मैच था जिसमें एक बॉल पर 2 रन चाहिए थे, 2 बॉल पर 2 रन चाहिए थे, तो किसने आपको मैच जितवाया था? कौन सा वाला? एशिया कप में जो आखिरी बॉल पर जो वो सिंह को जो सामने मारा था। मुझे याद आ गया, एशिया कप 2022 T20 वाला, वहां पे वो मैच आसिफ अली ने जितवाया था आपको। नहीं, हम ये मानते ही नहीं आसिफ अली ने जितवाया था। वो जो कैच छोड़ा था ना, वहां से आपका मैच वापस आया था। वो मैच वापस नहीं, वो मैच इफ्तिखार अहमद ने उस मैच में सिर्फ 2 रन बनाए थे और वो वही विनिंग रन थे। आप इसको समझ लें बस। नहीं, अगर कोई और होता तो हो सकता था कि वो, क्योंकि आप आखिरी ओवर की सिचुएशन देखें, 6 बॉलों पर तकरीबन 6 रन बाकी थे और 2 बॉलों पर 2 रन। तो इसमें आप इफ्तिखार ने वो मैच ऐसे जितवाया जैसे कोई और पाकिस्तानी प्लेयर जितवा ही ना सकता हो। हाँ भाई, ये उमर भाई की बात सुन लें जरा, आखिरी मेरे पैसे पूरे हो गए। तो अब बात लंबी हो जाएगी, अभी आज की वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।